अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद से सब खैरियत से होंगे। आज जो हम आपके लिए प्रोग्राम लेके आए हैं वो है गले की तकलीफ के सिलसिले में। आजकल गले की बीमारियां बहुत शदीद हो गई हैं और ये एक वायरल मसला जो है ये बन चुका है सर्दियों के मौसम में, चूँकि बहुत चीज़ें बढ़ जाती हैं, नज़ला ज़ुकाम, गले में तकलीफ वगैरह। तो इस सिलसिले में हम बहुत सारी आज आपके लिए रेमेडीज़ लेके आए हैं ताकि आप इस सर्द मौसम में उन तमाम चीज़ों से बच सकें। तो इसमें आप जो करेंगे वो करेंगे कि इस अमलतास की फलियों का गूदा जो है उसको पानी में पकाकर छान कर और उसका जो नीम गर्म जोशांदा है उससे आप गरारे करेंगे तो गले की जो तकलीफ है इससे आराम आ जाएगा आपको। दूसरी रेमेडी आपने ये करनी है कि तवा गरम करके उसमें फिटकरी डाल दें और जब वो फूल जाए तो उसको बिल्कुल बारीक पीस लें। उसके बाद उसको नीम गर्म पानी में डालकर गरारे करने से भी गले की जो बीमारियां हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। गले में जो गदूद हो जाते हैं इसमें भी जो है अमलतास की फली बहुत काम करती है। अमलतास का जो मगज़ है वो आप ले लें 5 तोला, साबुत मसूर की दाल 1 तोला ले लें, शहतूत के पत्ते आप ले लें 5 तोला। इन सबको 1 लीटर पानी में जो है पकाकर रख लें और उससे दिन में वक्तन फवक्तन 2 से 3 बार जो है आप गरारे करें तो इससे भी गले की तकलीफ में अफाका होगा। गला जो अक्सर लोगों का बैठ जाता है तो उसमें आपने लेना है पोस्त, खसखस और अजवाइन, ये बराबर बराबर आपने लेना है और लेकर इसे पानी में उबालना है। उबालकर उससे गरारे करने हैं। इससे जो है गरारे करने से आपका जो बंद गला है वो खुल जाएगा। इसी तरह से जो प्याज का रस है वो शहद में हम वज़न लेकर हल्का गर्म करके पीने से बैठी हुई आवाज़ खुल जाती है। अक्सर लोगों की आवाज़ गले में खराश पड़ने से जो बैठ जाती है उसमें ये जो रेमेडी है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। गले में वरम आ जाता है तो उसमें सेब का रख ले लें और उसमें थोड़ा सा देसी शक्कर आप मिलाकर चंद रोज़ इस्तेमाल करें। दूसरा, अरंड के पत्तों का तेलों का तेल लगाकर उन की भुजिया बनाकर जो है हल्का गर्म करके उससे भी आप गले पे बांधें, यानी कि अरंड के जो पत्ते हैं उसके ऊपर तेलों का तेल लगा के, जैसे हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, उस तवे पर भून लें और भून के जब वो हल्का गर्म रह जाए तो उसको आपने जोड़ों के दर्द पे जो है आपने इस्तेमाल करना है। इसी तरह उन पत्तों को आप जोड़ों के साथ साथ आप गले की तकलीफ में भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं कि गले पे आप उसको बांध लें। उससे भी होगा कि गले में जो वर्म आता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा अफाका होगा। गले में खराश पड़ जाती है, ख़ास तौर पर जो लोग नाथवा होते हैं या सिंगिंग कर रहे होते हैं या जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं जिनको भी मुस्तकिल बोलते रहना पड़ता है, तो उसकी वजह से ये होता है कि आवाज़ जो है वो फटने लगती है और गले में खराशें पड़ जाती हैं। तो उन लोगों के लिए जो है ये रेमेडी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसमें अपने रेमेडी जो इस्तेमाल करनी है वो है कि चाय के बचे हुए पानी को गर्म करके उसमें नमक मिलाकर गरारे कर लें। चाय का जो पानी होता है उस बचा हुआ पानी उसके अंदर नमक मिलाकर उससे गरारे कर लें तो गले की खराश के साथ साथ नज़ला ज़ुकाम जो है उसमें भी आराम आ जाता है। और गले की खराश में 1 गिलास पानी में आधा चम्मच नमक डालकर दिन में 3 से 4 मरतबा जो है गरारे करने से भी आपको आराम आ जाएगा। इसके अलावा तुलसी के ताज़ा पत्तों को जोश देकर बतौर चाय जो है गरम गरम पीने से गले की खराश और बदन में दर्द और इसके अलावा जो बदन में हरारत होती है उसमें भी कमी आ जाती है। गले में सोजिश होने की सूरत में गरम दूध में थोड़ा सा शहद और ग्लिसरीन जो है वो मिलाकर पिए तो उससे भी आपके गले की सोजिश जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये रेमेडीज़ जो है बहुत ही पसंद आएंगी गले की तकलीफ के सिलसिले में खुसूसन। और ये जो सर्दियों का मौसम है इंशाल्लाह इसमें आपके गले में जो खराशें हैं या जो भी तकलीफ है वो उन सब से आपको आराम आ जाएगा। तो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।